दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज 28 मई है और 28 मई को लगभग 4 महीने बीत गए हैं। अब 4 महीने क्या बीते हैं, तो 4 महीने बीते हैं इस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत दादा पवार साहब के विमान हादसे की घटना को 4 महीने बीत गए हैं। इन 4 महीनों में काफी राजनीति में उथल पुथल हुई है। कई नेता जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पर्चे से ही इरेज हो चुके हैं। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की समिति है उसका जो पर्चा होता है, जो उसका लिस्ट होती है, उसमें से कई राजनेताओं को इरेज कर दिया गया। अब दर्शकों आपको बता दूं कि इन 4 महीनों में अजीत दादा पवार साहब के विमान हादसे की घटना होने के 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच चल रही है। आप सभी को पता है जांच की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जांच कर रही है। खैर आज हमारा विषय वो नहीं है। आज हमारा विषय वो है कि इस राज्य के विधान परिषद के चुनाव लग चुके हैं और विधान परिषद के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई नेताओं में रस्सी खेच शुरू है। दर्शकों आपको बता दूं कि लगभग गोंदिया भंडारा जो जिले हैं, इन जिलों में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र का जो इलाका है उसमें भंडारा गोंदिया विधान परिषद है और इस विधान परिषद को महत्वपूर्ण माना इसलिए जाता है क्योंकि इस जगह से गोंदिया भंडारा जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है, इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का किसी जमाने में कब्जा था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो कब्जा कहीं ना कहीं खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास विधान परिषद के लिए बड़े पैमाने पर वोट नहीं थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने परिणय फूके जो नागपुर से गोंदिया में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जितवाया। तो कहीं ना कहीं उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब भी रही है और अभी कामयाब भी है। दर्शकों आपको बता दूं कि एक निजी चैनल को, जो चैनल होता है, जो उसमें एक निजी चैनल को सुनील फुंडे नाम का एक कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता को यह विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, भंडारा गोंदिया विधान परिषद का। उसने एक निजी चैनल को एक साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था। उसके मैं पहले कुछ आपको वो जो साक्षात्कार है उसके कुछ अंश आपको सुना देता हूँ कि क्या है। वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल साहेब असतील, सुनेत्रा वहिनी असतील, तटकरे साहेब असतील, फडणवीस साहेब असतील, विजय रांगडालेजी, विनोदजी अग्रवाल असतील, संजय पुराम असतील, परिणय फुकेजी असतील, या सर्वांनी बसून महायुतीचा उमेदवार घोषित करावा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा लढवली, तशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एक लहान भाऊ म्हणून ही विधान परिषदेची उमेदवारी मला द्यावी असं माझं मत आहे। त्यांनी जर म्हटलं, आमचे नेते प्रफुल्ल पटेल साहेब यांनी जर आदेश दिला तर मी भारतीय जनता पक्षाकडून लढण्यास तयार हूं। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, सुनील फुंडे ने कहा कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देती है या मुझे चुनाव लड़ने कहती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब दर्शकों आपको बता दूं कि हाल ही में पिछले वर्ष चुनाव हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है भंडारा की, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है भंडारा की, उसके चुनाव हुए हैं। उसके चुनाव में इसे बहुमत से वहां का अध्यक्ष बनाया गया हुआ है। अब वो क्यों बनाया गया है, क्या बनाया गया है, वो तो आप जानते ही है दर्शकों। लेकिन एक मजे की बात बता दूं, पिछले वर्ष अप्रैल महीने में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने लगभग अपनी सभी शाखाओं के लिए 143 उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए एक एग्जाम ली हुई थी, और एग्जाम लेने वाली जो कंपनी को, जो फर्जी कंपनी थी, वो पूना की थी। उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं दर्शकों कि सुनील फुंडे ने मुझे फोन पर बताया था, स्वयं फोन पर बताया था। सुनील फुंडे इस बात से नकार नहीं सकते, उनका मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड है।
कि उसने मुझे खुद कहा था कि मैं जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव जीता हूं 50 लाख रुपए खर्च करके जीता हूं। अब दर्शकों आप ही बताइए कि पिछली बार भंडारा गोंदिया विधान परिषद के चुनाव होते हैं और उन चुनावों में परिणय फुके ने 10-10 लाख रुपए में वोट खरीदे थे। लगभग एक भंडारा जो जिला परिषद है उसका यानी जो जिले का इलाका है उसमें लगभग 227 मतदाता है और गोंदिया जिले में 230 मतदाता होते हैं और दोनों की जो संख्या है वो दोनों की संख्या को मिलाकर ये दोनों विधान परिषद के चुनाव में मतदान होते हैं। और दर्शकों आपको बता दूं कि जो पूना की उनकी जो संस्था थी इनके यहाँ तो नियुक्तियां भी हो गई है। 4000 लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भंडारा का इस राज्य के 4000 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दी हुई है और पूरे जितनी भी इनकी शाखा है उसमें से मेरे पास तो अभी ऑथेंटिक मैंने सहकार वस्त्र उद्योग जो विभाग है उससे मैंने जानकारी मांगी है क्योंकि मेरे पास तो पूरी जानकारी आई हुई है कितने लोगों को कहां चयन किया गया है, कितने पैसे का बंदरबाट लगी थी, ये सारा मेरे पास आया हुआ है। लेकिन ऑथेंटिक जानकारी जो बता रहा हूं मैं आपको वो मेरे पास कागजों की जो जानकारी है जो साक्षांकित जानकारी होती है वो आने की है, लेकिन बाकी जानकारी आई हुई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनकी जो सानगढ़ी की शाखा है उसमें सूरज कटन करके एक कारकुन लगा हुआ है। पड़सगांव की शाखा में सचिन खोटेले और दीपा गजापुरे, ये 3 जो उम्मीदवारों के नाम लिए हैं ये कारकुन के तौर पे लगे हुए हैं, यानी बाबू वगैरह क्लरिकल डिपार्टमेंट में इन्हें बैंक ने नौकरी पर लिया हुआ है। सरकारी नौकरी है, आखिर सरकारी बैंक है, सहकार सेक्टर की बैंक है और काफी अच्छा उसमें पगार मिलता है। तो उम्मीदवारों ने 4000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे, एग्जाम दी थी और जिनका चयन हुआ है वो केवल गोंदिया और भंडारा जिले के ही लोग हैं, जिसमें से ये दीपा गजापुरे जो है ना ये खजरी डहुआ के पास की रहने वाली है, गोंदिया जिले की है। अब दर्शकों आपको बता दूं कि आखिरकार सुनील फुंडे बैंक का चुनाव लड़ना चाहता है और 230 मतदान भंडारा के हैं, 227 मतदान भंडारा के हैं और गोंदिया के 230 है। अब इससे अंदाजा लगाइए 10 वर्ष पहले जब चुनाव होते 10 लाख रुपए की बात होती है, अब मतदाताओं के रेट भी बहुत काफी तगड़े बने हुए हैं। तो दर्शकों आखिर कैसे सुनील फुंडे चुनाव लड़ना चाहता है? क्या सुनील फुंडे के पास जनाधार है? नहीं, सुनील फुंडे के पास डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है और उस बैंक के वजह से और जो भर्ती हुई है उसके वजह से सुनील फुंडे फिर दाव खेलने के लिए तैयार है। एमएलसी का विधायक बनना चाहता है सुनील फुंडे। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं बताऊंगा कि सुनील फुंडे की बैंक में कितने कर्मचारी फर्जी लगे हैं और उनको किस तरीके से एग्जाम में पास किया था। आपको वो भी बताऊंगा कि पुणे की कौन सी संस्था है और उसने जो फर्जी संस्था ने, क्योंकि वो जो पुणे से जो एग्जाम लेने वाली संस्था थी वो फर्जी है और उस फर्जी संस्था का किस तरीके का अब तक का बायोग्राफ रहा वो भी मैं बताऊंगा। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।